भगवान प्रिय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल यश जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र भगवान प्रिय। श्रावण महामहोत्सव प्रिय। सद्गुरु भगवान प्रिय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों को प्रणाम करते हुए श्री श्री सीताराम जी को मैं वंदन करता हूँ। भगवान महादेव एवं पार्वती माता को प्रणाम करते हुए भक्त शिरोमणि भक्ति अवतार राम भक्त श्री हनुमान जी की मैं वंदन करता हूँ। महर्षि वाल्मीकि एवं तुलसीदास जी को नमन करते हुए सभी प्रकट अप्रकट चेतनाओं को मैं वंदन करता हूँ। मेरे शिक्षा एवं दीक्षा गुरु के श्री चरणों को दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी श्री रामचरितमानस के मानने वाले श्री राम भक्तों को मैं सबका वंदन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम और सबको जय श्री हरि। श्रावण मास के इस दूसरी सोमवार और रामचरितमानस मास के पारायण का 9वें रात्रि के पाठ में हम आप सबों का स्वागत करते हैं और आप सबों को धन्यवाद कि पुनः एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज की इस पाठ को करने के लिए। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए कल जहां हम लोगों ने विराम लिया था 239 बालकांड का, वहीं से हम आगे बढ़े सीता स्वयंवर को देखने के लिए। सीता स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए भगवान राम धनुषशाला की ओर महर्षि विश्वामित्र एवं लक्ष्मण जी के साथ प्रस्थान करते हैं। गोस्वामी जी कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए आज के 9वें विश्राम तक हम लोग पाठ करें। आज की ये पाठ को हम आरंभ करें। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी सिया स्वयंवरु देखहि जाय। ईर्षु काहि धो देहि बराई लखन कहा जस भाजनु सोई। नाथ कृपा तव जा पर होई हर्षि मुनि सब सुनि बरबानी। दीन अशीष सब ही सुख पानी पुनि मुनि वृंद वृत कृपाला। देखन चले धनुष मख सारा रंग भूमि आए दो भाई। असी सुधि सब पुरवासी न पाई
चले सकल गृह काज बिसारी। बोल मधुवान जरत नर नारी, देखी जनक वीर भय भारी। शुचि सेवक सब लिए हकारी, तुरत सकल लोगन पहि जाहु। आसन उचित देहु सब काहु, कही मृदु वचन विनीत तिन्ह। बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीचु लघु, निज निज थल अनुहारी। राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहर ताथन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, उडगन महु जनु जुग विदुपुरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी। देखहि रूप महारण धीरा, मनहु वीर रसु धरे शरीरा। धरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारे, मनहु भयानक मूरति भारी। रहे असुर छल चोनिप वेशा, प्रभु प्रगत काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नारी विलोकहि हर्षिहिया, निज निज रुचि अनुरूप। जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूरति परम अनूप। विदूषण प्रभु बीरातमय दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। सहित विदेह विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी। जोगन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। राम ही चितव समाय जेहि सिया, सो स्नेहु मुख नहीं कठनिया। उर अनुभवति न कहि सको, कवन प्रकार कहे कवि को। एहि विधि रहा जाहि जस भाव, तेहि तस देखहु कौशल राहु। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल रतन, विश्व विमोचन चोर। सहज मनोहर मूरति देव, कोटि काम उपमा लघु को। सरचंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के। चितवनि चारु मार मनुहरनि, भावति हृदय जाति नहीं बरनी। कल को पाल श्रुति कुंडल लोला, चिंबुक अधर सुंदर मृदु बोला। कुमुद बंधु करि डिंकन हासा, भृकुति विकट मनोहर नासा। बाल विशाल तिलक जल खाही, कच विलोकी अली अवली लजाई। पीत चौतनि सिरन सुहाए, कुसुम कली बीच बीच बनाई। रेखे रुचिर काम्बुक लगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। कुंजर मणि कंठा कलित, उरनि तुलसी का माल। वृषभ कंद के हरिखवणी, बल निधि बाहु विशाल। कति तू नीर पीत पत बाधे,
सर सर धनुष बाम बर कांधे पीत यज्ञयुपवीत सुहाए नख शिख मंजु महाच बिछाए देखी लोग सब भय सुखारे एक तक लोचन चलत न तारे हर्षे जनकु देखी दो भाई मुनि पद कमल गहे तब जाई करी विनती निज कथा सुहाई रंग यवनि सब मुनि देखाई जहाँ जहाँ जाई कुंवर वर दो तहाँ तहाँ चकित चितव सब को निज निज रूख राम ही सब देखा कौन जान कछु मरम विशेषा भली रचना मुनि नृपसन कहेउ राज मुदित माहा मुसुख लहेउ सब मंचन ते मंजु एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे जनु राकेश उदय भय तारे असी प्रतीति सबके मन माही राम चाप तो रब सकनाही बिनु भंजेहु भव धनुष विशाला मेले ही सिया राम उरमाला अस विचारी गवनहु धरि भाई जसु प्रताप पलु तेजु गवाई बिहसे अपर भूप सुनि बाणी जे अविवेक अंध अभिमानी तोरे हूँ धनुषु ब्याहु अवगाह बिनु तोरे को कुंवरी बियाह एक बार कालहु कि न हो सियहित समर जितव हमको यह सुनी अवसर महीप मुस्काने धर्मशील हरि भगत सयाने सिय बियाह विराम गर्भ दूरी करी नृपन के जीति को सक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई मन मोदकन की भूख गुताई सिख हमारी सुनि परम जगदम्बा जानहु जिय सीता जगत पिता रघुपति बिचारी भरी लोचन चबिलेहु निहारी सुंदर सुखद सकल गुण राशि ए दो बंधु शंभु उरबासी सुधा समुद्र समीप बिहाय मृग जलु निरखी मरहु कत धाय करई जाई जा कहूँ जोई भावा हम तो आजु जन्म फलु पावा अस कही भले भूप अनुरागे भूप अनूप विलोकन लागे देखहु सुर नभ चरे विमानावर सही सुमन करही कलगा ना जानी सुअवसरु सिया तब पैठ ही जनक बोलाई चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई सिय शोभा नहीं जाई बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी उपमा सकल मोहल गुलागी प्राकृत नारी अंग अनुरागी सिय बरी नयते उपमा देई कूक भी कहाई अजसु को लेई जो पत तरियतीय समसिया जग असी जुबती कहा कमनीय गिरा मुखर तन अरद भवानी रति अति दुखित अतुत पति जानी विषु अरुणी बंधु प्रिय जेहि
कहिय रमा सम किमि वैदेही, जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूपमय कश्यपु होई, शोभा रजुमंदरु श्रृंगारु, मथे पानी पंकज जिन मारु, एहि विधि उपजे लक्ष्य जब, सुंदरता सुख मूल, यद्यपि संकोच समेत कवि, कहि सिया समतुल, चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोहन बल तनु सुंदर साली, जगत जननी अतुलित छवि भारी, भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सकिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोह नर नारी, हर्षि सुरन दुंदुभि बजाई, वर्षि प्रसून अप्सरा गाई, पानी सरोज सोह जयमाला, अवचत चितय सकल भू आला, सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाए, गुरुजन लाज समाज बरा, देखी सिया सकुचानी, लागी विलोकन सकिन तना, रघुवीर ही उर आनी, राम रूप अरुसिय छवि देखे, नर नारी न परिहरे निमेषे, सोचहि सकल कहत सकुचाई, विधि सन विनय करहि मन माही, अरु विधि वेगी जनक जरताई, मति हमार असि देहि दुझाई, बिनु विचार पनु तजि नर नाहु, सिया राम कर करहि विवाहु, जगु भल कहि भाव सब काहु, हत कीन्हे अंतहु उरदाहु, एहि लाल सामगन सब लोगु, बरु सवारो जानकी जोगु, तब बंदी जन जनक बोलाए, विरिदावली कहत चली आए, कह नृपु जाई कहा उपन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा, बोले बंदी वचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहि हम, भुजा उठाई विशाल, नृप भुज बलु विदु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहु, रावनु बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवही सिधारे, सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विचार करई हति तेहि, सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे, परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई, तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति भलु करही, जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही, तमकी धरही धनु मूर्ख नृपा, उठई न चलही लजाई, मनहु पाई भट बाहु बलु, अधिकु अधिकु गरु आई, भूप सहज दस एक ही बारा, लगे उठावन तरई न तारा, डगई न शंभु सरासनु कैसे,
कामी वचन सती मनु जैसे सब नृप भय जोग उपहासी जैसे बिनु विराग संन्यासी कीरति विजय वीरता भारी चले चाप कर बर बसहारी श्रीहत भय हारी राजा बैठे निज निज जाई समाजा नृपन विलोकी जनकु अकुलाने बोले वचन रोष जनुसाने दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पनुथाना देवदनुज धरि मज्जनु शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा कुंवरी मनोहर विजय बरी कीरति अति कमनीय पावनी हार विरंचि जनु रचेउ न धनु दमनीय कहु काहियहु लाभु न भावा काहु न शंकर चाप चरावा रहु चराउ बतोर बभाई तिलु भरी भूमि न सके ऊंचाई अब जनि गो माखे भतमानी वीर विहीन मही मैं जानी तजहु आस निज निज जाहु लिखन विधि वैदेही विवाहु सुकृत जाई जो पनु परिहरहु कुंवरी कुंवारी रहु का करहु जो जन तेउ बिनु भट भूमि भाई तो तनु करी हो तेहु न हसाई जनक वचन सुनि सब नर नारी देखी जानकी ही भय दुखारी माखे लखनु कुटिल भई भोहे दरपत फरकत नयन सिरोहे कही न सकत रघुवीर दर लगे वचन जनुबान नाई राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमाण रघुवंश ही महु जहाँ को होई तेई समाज अस कहि न कोई कही जनकु जसी अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मनि जानी सुनहु भानुकुल पंकज भानु कहु सुभाउ न कछु अभिमानु तो तुम्हारी जनु शासन पावो कंबुक इव ब्रह्मांड उठाओ काचे घट जिमिदारे फोरी सकहु मेरु मूलक जिमि तोरी तव प्रताप महिमा भगवान को बापुरो पिनाक पुराना नाक जानी अस आयसु हो कौतुक करहु विलोकियसो कमल नाल जिमि चाप चरावहु जो जन सत प्रमाण ले धावहु तोरेहु छत्र दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ जो न करहु प्रभु पद शपथ करन धरऊ धनुभाग लखन सकोप वचन जे दगमागिनी मोहि दिग्गज दोले सकल लोग सब भूप देराने सियहि हरषु जन कुश कुचाले गुरु रघुपति सब मुनि मन माहि मुदित भये पुनि पुनि बुरकाहि शयन ही रघुपति लखनु नेवारे प्रेम समेत निकट बैठारे विश्वामित्र समय शुभ जानी बोलेहु अति स्नेह स्वयं बानी उठहु राम भंजहु भव चापा मेतहु तात जनक परितापा सुनि गुरु वचन चरण सिरुनाए हर्ष विषादु न कछु उर आवा
ठारे भई उति सहज सुभाव ठवनि जुबान मृगराजु लजाए उदित उदय गिरिमांच पर रघुवर बाल पतंग विकसे शांत सरोज सभा हर्षे लोचन भृंग नृपहि केरि आसा निशिनासि वचन न कथयवली न प्रकाशि मानि महीप कुमुद सकुचाने भूप उलुक लुकाने भये विशोक शोक मुनि देवा बसस हि सुमन जना वही सेवा गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनिन सन आय सुमांगा सजहि चले सकल जग स्वामी मत्त मंजुवर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भये सुखारी बंधु पितर सुर सुकृत संभारे जो कछु शून्य प्रभाव हमारे तो शिव धनु मृणाल कीना तोरे राम गणेश वही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाए सीता मातु स्नेह बसा वचन कहई बिलखाई सखी सब कौतुक देख निहारे जेऊ कहावत ही तू हमारे कौन बुझाई कहई गुर पाही ए बालक असि हति भली नाही रावण बाण छुअत नहीं चापा हारे सकल भूप करि दापा सो तनु ताज कुंवर कर देहि बाल मरार की मंडरेहि भूप सयान सकल सिराने सखी विधि गति कछु जाति न जाने बोली चतुर सखी मृदु बाणी तेज पंत लघुत निय नराई कहु कुंभज कहु सिंधु अपारा सोषेहु सुजसु सकल संसारा रवि मंडल देखन लगी आई उदयतासु त्रिभुवन तम पागी मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत्त गजराज कहूँ बस करि अंकुश खोर काम कुसुम धनु साय कुलीने सकल भुवन अपने जसु कीने देखी तजिय संशयु अस जानी पंचब धनुष राम सुनु रानी सखी वचन सुनि बेपरतीति मिता विषादु बरी अति प्रीति रातब राम ही विलोक ही वै देहि सभय हृदय बिन वै जेहि तेहि मन ही मान मनाव अकुलानि हो प्रसन्न महेश भवानी करहि स्वफल यापनि सेवकाई सरित धरहु चाप गरु आए गान नायक वरदायक देवा आजु लगे कहियहु तुअ सेवा वार वार विनती सुनि मोरी करहु चाप गरुता अति खोली देखी देखी रघुवीर तना सुर मनावधरि धीर भरे विलोचन प्रेम जुला पुलकावली शरीर नीके निरखि नयन भरि शोभा पितु मनु सुमिरि बहुरि मनु क्षोभा कहा तात दारुण हत थानी सहज नहीं कछु लाभ न हानि सचिव सभय सिख देहि न कोई बंध समाज बरय अनुचित होई कहु धनु कुलिसहु चाहु कठोरा
कहूँ जयमाल मृग गाद किशोरा, विधि कही भांति धरऊ धर धीरा, नीरस सुमन कन बधियस हीरा, सकल शोभा की मति भे भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज चरता लोगन पर धारे, ओई हरियहु रघुपति निहारे, अति परिताप सिया मन माहि, निमे सज गुसय समजानी, प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल खेलत मनि जसमीन जगु, जनु बधु मंडल डोल, गिरा अनिधि मख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जलु रहा लोचन कोना, जैसे परम कृपा कन सोना, सकुचि व्याकुलता बरि जानी, धरि धीरजु प्रतीति उर आनी, तन मन वचन मोर पनु सोचा, रघुपति पद सरोज चितुरोचा, जो भगवान सकल उर स्वामी, करई मोह रघुवीर के स्वदासी, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहो, सो तनु मिलई न कछु संदेहो, प्रभु तन चितई प्रेम तनु थाना, कृपा ज्ञानान राम सबु जाना, सियहि विलोकित केहु धनु कैसे, चितवत गरुर लघु व्यागहि जैसे, लखन लखेहु रघुवंश मणि, ताकेहु हर को दान, पुलकी गात बोले वचन, चरण चापि ब्रह्मांड, दिशि कुंजरहु कमठ जेहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला, राम चाहि शंकर तुतोरा, हो सहज सुनि आय सुमोरा, चाप समीप राउ बजाए, तब नर नाहि सुर सुकृत सुहाए, सब कर संशहु हृदय ज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, भृकुति कैर गरीब गरु आए, सुर सुनी बनन केरि कदराई, सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानी न कर दारुण दुख धावा, शंभु चाप बर बोहित पाई, चले जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु उपारु, चहत पारु नहीं द्यो कहारु, राम विलोकी लोग सब, चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपायतन, जानी बिकल विशेषी, देखी विपुल बिकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समतेहि, त्रिषित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करही का सुधात रागा, कावर सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का परिछाने, असजिय जानी जान की देखी, प्रभु विलोके लखी प्रीति विशेषी, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति धालवहु उठाई धनु लीना, दे धमके उदामिनी जिमि जबलयहु, पुनि नभ धनु मंडल समभयहु, लेत चरावत खेचति गारे, काहु नल के सब थारे, तेहि छन राम्य वद्य मनु तोरा, भरे भुवन धनु घोर कठोरा, भरे भुवन घोर कठोर, रभ रविवाजित जिमा रघु चले,
चिकरहि दिग्गज दोलमयि वही कोल कुसुम प्रौबले सुर असुर मुनि कर कानदीने सकल विकल विचारहि कोदंड खंडेहु राम तुलसी जयति वचन उचारहि शंकर चापु सहज सागर रघुवर बाहुबलु बरसो सकल समाजु चराजो प्रथम ही मोह बस प्रभु दो चाप खंड महिदारे देखी लोग सब भय सुखारे कौशिक रूप पयो निधि पावन प्रेम बारी अवगहु भावन राम रूप राकेशु निहारे भरत बीच पुलकावली बारी बाजने डब गह गहे सिनाना देव बधु नाचहि करि गाना ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीषा प्रभु ही प्रशंसहि देह अशीषा वरिसहि सुमन रंग बहुमाला गावहि किंकर गीत रसाला रही भुवन भरि जय जय बानी धनुष भंग धुनि जात न जानी मुदित कहहि नर नारी भंजेहु राम शंभु धनु भारी बंदी मगध सुत गण विरुद्ध बदहि मति धीर करहि निछावरी लोग सब हय गय धन मीन चीर झांझी मृदंग शंख सहनाई भैरी डोल दुंदुभी सुहाई बाजहि बहु बाजने सुहाए जहाँ तहाँ जुबतन मंगल गाए सखिन सहित हर्षे अति रानी निरति धान परा जनु पानी जनक लहे सुख सोच निहारे पैरव थके खाह जनु पाए श्रीहत भये भूप धनु तूते जैसे दिवस दीप बिछूते सिय सब ही बरनिय के ही भांति जनु जात की पाई जलु स्वामी राम ही लखन विलोकत कैसे शशि चकोर किशोर कुजैसे शतानंद तब आय सुदीना सीता गमनु राम पहुकीना संग सखी सुंदर चतुर गावहि गीत मनोहर गवनि बाल मरालवती सुषमा अंग अपार सकिन मध्य सिय सोहति कैसे चबि गण मध्य महाचबि जैसे कस सरोज जयमाल सुहाई विश्व विजय शोभा जेहि छाई तनरा सोकुच मन परम उचाहो गुर प्रेम लखी परई न काहो जाई समीप राम छवि देखी जेहि हृदय चित्रयवरेखी चतुर सखी लखी कहा बुझाई पहिरावहु जयमाल सुहाई सुनत जुगल कर माल उठाई प्रेम बिबस पहिराउ न जाई सोहत जनु जुग जल सनाला शशि सही सबीत देत जयमाला गावहि छवि अवलोकी सहेली जयमाल राम उर मेली रघुवर उर जयमाल दिखा देव वर सही सुमन सकुचे सकल अभ्वाल जनु विलोकी रवि कुसुम कुमुद गन
परु अरु व्योम बाजने बाजे लखन भये मलिन साधु सब साजे सुर किंकर नर नाग मुनीसा जय 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 कहि देह असीसा नाचहि गावहि तोरी वार बार कुसुमांजलि छूती जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करहि बंदी वरिदावली उच्चरहि महिपताल नाक जसु व्यापा राम भरी सिय भंजहु चापा करहि आरती पुर नर नारी देहि निचावरी पित्त विसारी सोहति सिय राम के जोरे छवि श्रृंगारु मन हुए कठोरे सखी कहि प्रभु पद गहु सीता करति न चरण परस अति भीता गौतमती गति सुरति करी नहीं परस की पग पानी मन बिहसे रघुवंश मणि प्रतीति अलौकिक जानी तब सिय देखी भूप अभिलाषे कुर कपूत मूरख मन माखे उथि उथि पहि हरि सनाह अभागे जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे ले ऊंचाई सिया कहूँ सोई धरि बांधहु नृप बालक दो तोरे धनुष चार नहीं धरही जीवत हमहि कुंवर को बरही जो विदेहु कछु करहि सहाय जीतहु समर सहित दो भाई साधु भूप बोले सुनि बानी राज समाज इलाज जानी बलु प्रताप वरिता बराई नाक पिनाक ही संग दाई सोई सुरता की अब कहूँ पाई असी बोधे तो विधि मऊ दसिलाई देखहु राम ही नयन भरी तजि ईर्षा मधु कोहु लखन रोष पावकु प्रबल जानी सलभ जनि सो बैन तेय बलि जिमि चहु कागो तिमि ससु चहे भाग उर बाहु जिमि चह कुशल कतारन कोई सब संपदा चहे शिवद्रोही लोभी लोलुप कल कीर्ति चहाई अकलंकता की कामिलहाई हरिपद विमुख परम गति चाहा तस तुम्हार लालचु नरनाह कौलाहलु सुनि सिया सकानी सखी लवाई गई जहाँ रानी राम सुभाय चले गुर पाई सिय सनेहु बरनत मन माही रानी सहित सोच बस सीता अब द्यो विविधहि काह करनीया सोप वचन सुनिहित लखनु राम दर बोले न सकहि अरुण नयन भृकुति कुटिला चितवत मृपहि सको मनहु मत गजगन निरखी सिंह किशोर ही छोप खबर देखी बिकल पुर नारी सब मिली देहि मही पनगारी तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा आयहु भृगुकुल कमल पतांगा देखी महीप सकल सकुचाने बाज जपत जनु लवा लुकाने गौर शरीर भूति भल व्राजा बाल विशाल त्रिपुंड विराजा शशि जगता सईश बदनु सुहावा ऋषभ सकचुक अरुण होई आवा
प्रकृति विकुल नयन रिसराते सहजो विचिवत मनहु रिसाते वृषभ कंद उर बाहु विशाला चारु चले उबाल मृग छाला कति व्युनिवसन तून दुई बांधे धनुसर कर कुठारु कल काने शांत वेशु करनी कठिन बरनी न जाई स्वरूप धरि मुनि तनु व्युरजसु आयसु जहाँ सब भूप देखत भृगुपति वेशु कराला उठे सकल भय विकल भुआरा पितु समेत कही कही निज नामा लगी करन सब दंड प्रणाम जेहि स्वभाव उचित वही हित जानी सो जानिय जनु आई खटकानी जनक बहोरी आई सिरुनावा सिय बोलाई प्रणाम करावा आशीष दीन सखी हर्षाने निज समाज ले गई सयाने विश्वामित्र मिले सुनि आए पद सरोज दो हेम भाई राम लखन दशरथ के तोटा दीन ही आशीष देखी जोता राम ही चित ही रहे थकी लोचन रूप अपार मार मद मोचन बहुरी विलोकी विदेहसन कहु काहि अति भीर पूछत जानी जियान जिमी व्यापेहु को शरीर समाचार कही जनक सुहाय जेहि कारण महीप सब आए सुनत बचन फिरि अनत हरे देखी चाप खंड मही डारे अतिरिस बोली वचन का थोरा जनक धनुष के तोरा वेगी दिखाओ मोर कनक आजू ओलत हूँ मजी वही लही तव राजू अति दरु उतरु देत नृप नाही कुटिल भूप हर्षे मन माही सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचहि सकल त्रास उर भारी मन पचिताति सीध्य महतारी बसवारी बात बिगारी भृकुति कर स्वभाव सीता अरध निमेष कल्प समबीता सभय विलोकी लोग सब जानी जान की स्वीरु हृदय न हर्षु विषादु कछु बोले श्री रघुवीरु सियावर रामचंद्र पद गई रहो उमावर शंभुनाथ पद गई रहो महावीर भजरंगी पद गई रहो शरणागतो श्री हरि। इति श्रीमद् रामचरितमानसे मास पारायण निमित्त नवा विश्राम संपूर्णम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो नवा विश्राम यहाँ पर विराम लेता है। भगवान राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ धनुषशाला में पहुंचे। फिर गोस्वामी जी कथा आगे बढ़ाते हुए बताते हैं किस प्रकार महाराज जनक की तरफ से बंदी जन घोषणा करती है कि महाराज का एक पंथ है, महाराज की एक प्रतिज्ञा है कि जो कोई शिव धनुष को उठा करके उसको चरा देगा उसी की विवाह सीता जी के साथ होगी। यही स्वयंवर का अर्थ रखा गया। और जितने लोग वहां पर आए सब उस पे भाग लेने के लिए सब ने अपनी अपनी कोशिश की। बड़ी प्रसिद्ध प्रसंग है, मैंने पहले भी निवेदन किया हुआ है, शायद आपको स्मरण रहेगा कि महाराज जनक ने ऐसी पंथ ऐसी प्रतिज्ञा इसलिए लिया था
कि जब उनको शिव का धनुष मिला था तो महाराज जनक ने ये शिव के धनुष अपने पूजा घर में रखा। फिर एक दिन महाराज जनक ऐसा देखता है कि घर मतलब पूजा घर की सफाई करते समय सीता माता स्वयं जहां पर जैसे कहे पोंछा लगा रहे थे, कुछ कपड़े से पोंछ रही थी, तो वहीं पर शिव के धनुष आ गया और सीता जी ने सहजता के साथ, बड़ी सरलता के साथ वो धनुष को उठाया और उसको बगल में रखा, कपड़े आदि से पोंछ करके फिर वो धनुष लेकर के उसकी जगह पे रख दी। ऐसा महाराज जनक ने देखा। तभी महाराज जनक का इसके प्रति एक प्रतिज्ञा हुई कि यदि सीता जी स्वयं शिव के धनुष उठा सकते हैं तो उनकी पति, जैसे कहे सीता जी के पति, उस वही होना चाहिए जो सीता जी के बराबर हो, यानी जो बराबर इस धनुष को उठा सके। इसलिए महाराज जनक ने ऐसा एक प्रतिज्ञा उठाई। तो जितने भी राजा महाराजा उस स्वयंवर में प्रस्तुत थे, उस स्वयंवर में भाग ले रहे थे, सबने कोशिश किया लेकिन किसी से धनुष नहीं उठा। महाराज जनक की बहुत ग्लानि हुई, बड़ी दुखी हो गया। यहां तक कि महाराज जनक जी कहते हैं कि इस धरती के ऊपर अब लगता है कि कोई शूरवीर नहीं। सुन करके थोड़ा लक्ष्मण नाराज हो जाते हैं और लक्ष्मण जी कहते हैं कि ये तो विश्वामित्र जी का और राम जी की आज्ञा नहीं तो फिर मैं पूरे धनुष को उठा करके गेंद की तरह इसको ऊपर हम फेंका सकते हैं, ऐसी हमारी क्षमता। जिस सभा में रघुवीर बैठा है, जिस सभा में रघुवंश बैठा है, उस सभा में यदि कोई ऐसी निवेदन करे कि धरती पे कोई शूरवीर नहीं, लक्ष्मण जी कहता है यह रघुवंशियों का अपमान है। फिर लक्ष्मण जी थोड़ा चुप हो गया, लेकिन आखिर में महामुनि विश्वामित्र रामचंद्र जी से कहते हैं कि उठहु राम भंजऊ भव चापा, कि हे राम आप उठिए और इस धनुष को भंग करके महाराज जनक के संताप को दूर करें। रामचंद्र जी उठे, फिर विश्वामित्र जी को प्रणाम लेकर के, उनसे आशीर्वाद लेकर के, उधर सीता जी रामचंद्र जी को देख करके थोड़ी सी घबरा गई कि सच में राम यह धनुष उठा पाएगी कि नहीं। वह गणेश जी को मनाने लगे, शिव जी को मनाने लगे, सबको मनाने लगे कि धनुष की वजन को थोड़ा कम कर लें ताकि राम सहज रूप से इस धनुष को उठा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि सीता जी ने मन ही मन में राम को अपना पति मान लिया था। फिर राम आए, गोस्वामी जी कथा आगे बढ़ाते हैं, संक्षेप में कहूं, राम आए, धनुष को उठाया, उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा करके राम ने धनुष को भंग कर दी। और यही पर से जब राम ने धनुष को भंग कर दी, इसी में राम की विवाह सीता के साथ घोषित किया जाता है। राम जयमाला लेकर के आगे आते हैं, सीता भी जयमाला लेकर के आगे आते हैं, एक दूसरे को जयमाला पहनाने के लिए। तत्पश्चात गोस्वामी जी कहते हैं कि मंदराचल पर्वत के ऊपर बैठे भृगुपति महाराज परशुराम जी ने जब धनुष भंग होने की ध्वनि सुनी तो वह नाराज हो गई, क्योंकि महाराज परशुराम जी की गुरु भगवान शिव के धनुष है। हमारा कोई अपना प्रिय है, यदि उसकी कोई वस्तु की हानि होते हैं तो हमें भी दुख होता है। उसी प्रकार परशुराम जी को दुख हुआ कि शिव जी का ये धनुष किसने तोड़ा, कैसे टूटा, और शिव के ये धनुष टूट गया। इसमें परशुराम जी को लगा कि कोई भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। फिर वहां मिथिला के जनक राजसभा में भृगुपति परशुराम जी आए और परशुराम जी का स्वागत हुआ। सबने परशुराम को देखा, सब डर गए, और कुछ लोग जो राम के प्रति ईर्ष्या कर रहे थे कि राम ने धनुष भंग कर लिया, परशुराम के आगमन से उनके मन थोड़ी प्रसन्न हो गई, ये सोच करके कि अब परशुराम सबको मार देगा। ऐसे अगर यदि परशुराम करें तो राम और सीता के विवाह होने से रहा। सबने ऐसा परशुराम जी की स्वागत किया, सब आए। परशुराम बड़ी क्रोधित था और भगवान परशुराम बार बार पूछ रहे हैं जनक से कि ये धनुष किसने तोड़ा। गोस्वामी जी ने कथा को यही विराम दिया है, नवा विश्राम। तत्पश्चात लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न के बीच का बड़ी सुंदर संवाद गोस्वामी जी लिखते हैं, जो कि कल की कथा में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए आज के सत्संग को हम यही विराम देते हैं। नवा विश्राम हम लोगों ने यही तक पाठ किया है। कल बराबर 7:15 बजे मॉरिशस टाइम अनुसार हम 10वें विश्राम तक पाठ करेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग ऐसा करके सीता जी के विवाह की ओर हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए आज की सत्संग को मैं यही विराम देता हूं। अंत में आज सोमवार का दिन है, महादेव का दिन है। चलिए सोमवार के इस श्रावण के इस द्वितीय सोमवार को
हम अपने मन में जहां से भी आप कर पाए अपने मन में ही आप शिव जी की आरती उतारें। तब तक हम शिव जी की आरती गा करके हम मन ही मन में भगवान शिव की आरती करें। श्रावण का पवित्र महीना है और भोले शंकर की आरती हम लोग करें। चलिए भगवान शिव की आरती करें। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय।
ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कल बराबर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे इस पाठ को आगे बढ़ाने के लिए। मास पारायण के इस 10वें विश्राम तक हम लोग पाठ करेंगे। आपके पुनः कल आपसे मुलाकात होगी इसी माध्यम से। मैं ऐसी प्रार्थना, ऐसी कामना करता हूं। आज की सत्संग को मैं यही विराम देता हूं। आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि, साधुवाद। ध्यान रखें, आप सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखें। आपकी सुरक्षित में ही हम सब सुरक्षा रहेंगे। जय श्री हरि।